हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर मेरी तरफ से और साइंस गुरुकुल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लासें अभी साइंस गुरुकुल के द्वारा संचालित की जा रही हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 का विद्युत विभव चैप्टर, और विद्युत विभव चैप्टर में हम सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। बस एक आखिरी टॉपिक बाकी है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्या टॉपिक है? बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यानी कि हमें एक विद्युत क्षेत्र लेना है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। स्टूडेंट्स, जब हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए? एक विद्युत क्षेत्र लेना चाहिए और एक विद्युत द्विध्रुव लेना चाहिए। करेक्ट? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम विद्युत क्षेत्र लेने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। और आप लोगों को पता है एक समान विद्युत क्षेत्र की खासियत क्या होती है? एक समान विद्युत क्षेत्र की खासियत होती है इसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और समान दूरी पर होंगी। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो विद्युत बल रेखाएं होंगी स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है और एक दूसरे से क्या है? समान दूरी पर स्थित होंगी। करेक्ट? तो ये है हमारा पास एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हम ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। आप लोगों को पता है जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो -q आवेश और +q आवेश से मिलकर के बनता है। इसके जो बीच की दूरी होती है स्टूडेंट्स वो 2a होती है। स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा -q आवेश से लेकर के +q आवेश की ओर होती है। यानी p वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो -q चार्ज से किधर होती है? +q चार्ज की ओर होती है। करेक्ट? अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये जो विद्युत द्विध्रुव हमारे पास है, ये विद्युत द्विध्रुव अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर है। अब हम क्या करते हैं? इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं। तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। करेक्ट? मैंने क्या कहा? विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य ही इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। करेक्ट? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैंने डेफिनेशन को लिख भी रखा है ताकि आप नोट्स भी कवर कर सकें। किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? सिंपल सी बात हो गई कि आप विद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसके अंदर ले जाओ? विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाओ। तो ले जाने में जो कार्य होगा वो कार्य इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। करेक्ट? अब जाहिर सी बात है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें स्थितिज ऊर्जा ही फाइंड आउट करना है। तो स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वर्क कहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स, हमें अनंत से लेकर के विद्युत क्षेत्र के अंदर
लाने तक का कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से तो हमें ये कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एक, स्टूडेंट, जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आओगे, क्या कहा मैंने, जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आओगे तो ध्यान रखना होगा कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, ये दिशा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं ऐसा कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही है, तब आप इसे इधर लेकर के आ सकते हो, यानी आप इसे लेकर के आओगे। यानी विद्युत द्विध्रुव को जब आप विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आओगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान रहे। यानी जब आप माइनस क्यू आवेश को इधर रखेंगे और प्लस क्यू आवेश को इधर रखेंगे और तब इस कंडीशन में लेकर के आएंगे तो सही है। अगर प्लस क्यू आवेश इधर हुआ और माइनस क्यू आवेश इधर हुआ तब लेके आएंगे तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि पी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए जब आप इसको विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आएंगे। एक, अब स्टूडेंट जैसे ही आप इसको अंदर लेकर के आएंगे तो आपको पता है कि माइनस क्यू जो आवेश है, उस माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो होगा माइनस क्यू ई वेक्टर, और प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो होगा एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ई वेक्टर बराबर में एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला होता है। तो जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात किया जाता है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। समझ गए? इस फॉर्मूले से मैंने दोनों चीजें आपको लिखी हैं यहां पर। तो आपको पता लग गया कि जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आओगे तो माइनस क्यू आवेश पर तो बल लगेगा एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, और प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, अब इस पर जो बल लगेगा स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, और प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा उस बल की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस पर लगने वाले बल की दिशा एक समान होगी, जबकि माइनस क्यू पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। करेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि प्लस क्यू जो आवेश है उस पर बाह्य कार्य किया जाएगा, जबकि माइनस क्यू जो आवेश है इस पर स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। यानी अगर आपको विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है तो वो माइनस क्यू के लिए ज्ञात करना है। करेक्ट। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे आप यहां पर, यह भी आपको पता है कि जब आप इसको अंदर लेकर के आओगे या पता लग जाएगी, जब आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आओगे तो इस माइनस क्यू आवेश को इस प्लस क्यू आवेश की तुलना में कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, 2a दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आगे जाएगा, 2a दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ेगी। किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, फिर दोहरा देता हूं। पहली बात, जब आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाएंगे तो पी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई वेक्टर बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी,
इसलिए इस पर बाह्य कार्य, इसलिए इस पर विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करेगा। दूसरी बात, प्लस क्यू आवेश पर F वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सेम होगी, यानी इस पर बाहर की ओर बल लगेगा। इसके अलावा इस पर बाह्य कार्य किया जाएगा, और जब माइनस क्यू आवेश यानी विद्युत द्विध्रुव अंदर जाएगा तो जो माइनस क्यू आवेश है ये प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी ज्यादा तय करेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ले आता हूं और लाने में जो कार्य किया गया है वो ज्ञात कर लेता हूं, क्योंकि वही कार्य हमारी क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अनंत से मैं इस विद्युत द्विध्रुव को अंदर ले आया, ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश, ये हमारा हो गया माइनस क्यू आवेश, ये दूरी हो गई 2a, ये E वेक्टर की डायरेक्शन, ये P वेक्टर की डायरेक्शन, ये माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, और F वेक्टर बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर, ये है प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, इसकी डायरेक्शन यहां की ओर और इसकी डायरेक्शन यहां की ओर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, तो हम क्या कहेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। देखो स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहां पर जो बल लगेगा वो आपको लेना है माइनस क्यू के लिए, माइनस, आप ऐसे लिख सकते हो, आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा आवेश माइनस क्यू पर बल गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी। तो देखो W बराबर आवेश माइनस क्यू पर जो बल है वो बल कितना है, माइनस क्यू ई, गुणा चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है, 2a। तो मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं। तो कैसे लिखता हूं, W बराबर में माइनस क्यू 2a और E, माइनस क्यू 2a E। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात पता है कि P बराबर में क्या होता है, Q2a होता है क्या। तो Q2a जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसे बोलो, मैं लिखूंगा W बराबर में माइनस Q2a को क्या लिखूंगा, P, और फिर क्या है, E। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास कार्य। स्टूडेंट्स ये कौन सा कार्य है, ये विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य है, करेक्ट। और यही कार्य क्या बन जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, आप जब इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए हो तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, यानी ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र के अंदर समांतर स्थिति में होगी या साम्य अवस्था में होगी। तो क्या कहेंगे, अतः विद्युत द्विध्रुव
की विद्युत क्षेत्र में, अतः विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर माइनस पीई। तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आ गई, किसकी, विद्युत द्विध्रुव की। यही हमें याद करना था। हाँ, हमने साम्य अवस्था में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, हो गई बात। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कह दे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा निकालिए। साम्य अवस्था में तो आपने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, लेकिन कोई मान लीजिए आपसे कह दे कि थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कार्य अतिरिक्त जो कार्य है वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यानी थीटा कोण घुमाने के लिए इस विद्युत द्विध्रुव को, ये जो विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ क्या करने के लिए, थीटा कोण घुमाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि कार्य तो स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा। आप दिमाग पे जोर डालिए, इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने वही डाली है। क्या डाली है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य क्या है ना, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, आपने शायद याद कर रखा है, याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने यही किया है। तो कार्य कितना पड़ता है, W बराबर में PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। करेक्ट, क्या है ये है अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घूर्णन के लिए किया गया कार्य। करेक्ट, ये समीकरण कितनी हो गई, 3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है थीटा कोण पर आपको क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। तो थीटा कोण के लिए आपने क्या निकाल लिया, कार्य निकाल लिया। इसको सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में आपने कर रखा था इसको। तो अब क्या कहेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में क्या करोगे आप, ये पहले वाला जो कार्य है, यानी पहले वाली जो स्थितिज ऊर्जा है और ये जो कार्य है या जो अब वाली जो स्थितिज ऊर्जा है, दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस पीई प्लस ऊपर वाले को, इसको दोनों को जोड़ देंगे। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, माइनस पीई और पीई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो क्या हो गया, U बराबर माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा नॉट। पीई से पीई कट गया
तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स बताइए, आपके पास आ गया u बराबर में माइनस पीई कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आपको इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस विद्युत द्विध्रुव की थीटा कोण पर स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। करेक्ट। अब देखिए, अब हम इसकी स्थितिज ऊर्जा की विशेष स्थितियां ज्ञात करेंगे। तो मैं इसे हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं हटा रहा हूं उसको। देखिए, विशेष स्थितियां। तो विशेष स्थितियों में पहला, जब विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब P वेक्टर व E वेक्टर एक समान दिशा में हो। आप ये भी कह सकते हैं, आप और ये भी कह सकते हैं थीटा कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। आप ये भी कह सकते हैं या समांतर कंडीशन हो, यानी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के कैसे हो, समांतर हो। तब देखिए u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री। आपको पता है cos 0 डिग्री का मान होता है 1, चूंकि cos 0 डिग्री बराबर 1, तो u बराबर माइनस पीई, इसकी जगह 1 हट गई। तो स्टूडेंट्स ये आ गई स्थितिज ऊर्जा। कब? जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। इस स्थिति में ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये मिनिमम है, कम से कम है, न्यूनतम है। इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, स्थायी संतुलित अवस्था। स्थायी संतुलित अवस्था। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं, जब P वेक्टर और E वेक्टर क्या हो, 90 डिग्री पर हो, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो आपका ये विद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे है और ये ऐसे हो जाए। कैसे हो जाए? ऐसे 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा? तो देखिए u बराबर माइनस पीई कॉस 90। आपको पता है cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, तो u बराबर माइनस पीई, इसका मान 0। तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। ये माइनस में है, ठीक है, तो कम है। अब तीसरी कंडीशन, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको ऐसे जस्ट घुमा करके उल्टा कर दिया जाए, मतलब यहां पर हो, फिर ऐसे 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 लेकर के ऐसे और बिल्कुल ऐसे ले आए, यानी कितना घुमा दिया जाए, 180 डिग्री। यानी जब P वेक्टर व E वेक्टर विपरीत दिशा में हो, तो स्टूडेंट थीटा का मान कितना होगा जब दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है, 180 डिग्री। तो क्या होगा, u बराबर माइनस पीई और cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई और -1 माइनस माइनस प्लस, तो u बराबर क्या हो गया, पीई। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स स्थितिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी अधिकतम होती है। इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, अस्थायी
संतुलित अवस्था। स्टूडेंट्स, ये वाली कौन सी थी? स्थायी संतुलित अवस्था, और ये वाली कौन सी है? अस्थायी संतुलित अवस्था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा विद्युत विभव का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद एक न्यूमेरिकल की एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।